हमारे यहाँ ना एक बोली बोली जाती है कि जब तक भगवान आपको बुलाना नहीं चाहते ना अपने दरबार में, आप वहाँ तक जा नहीं सकते। और मेरे साथ बिल्कुल ऐसा ही हुआ। मैं बहुत ज़्यादा दिन से प्लान कर रहा था कि मैं वृंदावन जाऊँ, कान्हा जी के दर्शन करूँ, वहाँ की वीडियो शूट करूँ, कुछ अपनी वीडियो बनाऊँ, पर वो हो नहीं पा रहा था। मैं काफ़ी समय से प्लान कर रहा था। और आज सुबह जब मैं बाइक को रिपेयर करने के लिए जाता हूँ डीपी बाइक की बाइक शॉप पर, तो मेरे सारे डाउट क्लियर हो जाते हैं, क्योंकि मुझे वहाँ पर ज़मीन पर पड़ा हुआ दिखाई देता है एक वृंदावन का लॉकेट। और जैसे ही मुझे वो दिखाई देता है तो मेरे को सिर्फ एक चीज़ लगती है कि आज मुझे बुलावा आ गया है और आज तो मुझे जाना ही चाहिए। तो यही सोचकर मैं निकल जाता हूँ वृंदावन के लिए। 4:01 बिल्कुल परफेक्ट टाइम है और स्टोरी लग चुकी है इंस्टाग्राम पे, और अब मैं चलना चालू कर रहा हूँ वृंदावन के लिए। मोहित ने मुझे बताया था, मोहित को मैं आगे इंट्रोड्यूस कराऊंगा आपको। तो मोहित ने मुझे बताया था कि जो प्रेम मंदिर के गेट हैं वो 8 बजे बंद हो जाते हैं एंड मोस्टली मंदिर के गेट बंद हो जाते हैं। अब मैं लगभग 4.5 घंटे राइड करने के बाद में पहुंच जाता हूँ वृंदावन। और जैसे ही मैं वृंदावन के गेट को देखता हूँ और वृंदावन लिखा हुआ देखता हूँ, मेरा वृंदावन, मेरी सारी थकान, मेरे सारे दर्द सब दूर हो जाता है और मन में एक सुख शांति का अनुभव होता है। और यहाँ पर आकर के लगता है कि आप कृष्ण के स्थान पे आ गए हैं। और यहाँ से मैं अब जाके जाऊँगा प्रेम मंदिर के लिए और भी अलग अलग जगह पे, जहाँ पे हमें और भी अलग अलग अच्छे व्यू देखने को मिलेंगे। तो अब जैसे ही मैं वृंदावन में एंटर करता हूँ तो बहुत ज़्यादा क्राउड है, क्राउडेड रोड्स, बिल्कुल ट्रैफिक ही ट्रैफिक, जाम, भीड़ भाड़, पी पो सब दिखाई देता है बिल्कुल। बट एक अंदर एक सेटिस्फैक्शन रहती है कि यार एक अच्छी जगह, एक स्पिरिचुअल जगह पे मैं आ गया हूँ। अब मैं जब वहाँ पहुँचता हूँ तो 8 बजने में कुछ समय रहता है, लगभग 15 मिनट रहे होंगे। तो मैं वो जाम से निकल करके और जब तक पार्किंग तक पहुँचता हूँ तो 8 बज जाते हैं। एंड मैं जैसे ही पैसे दे देता हूँ पार्किंग वाले भैया को, तो तब उन्होंने मुझे बताया कि भैया गेट तो बंद होने वाले हैं। क्या बात है अंकल, आपने कितने सही समय पे बताया मुझे। तो अब मैं पार्किंग में तो लगा ही देता हूँ, तो मैं कहा चलो कोई बात नहीं, थोड़ी देर रेस्ट भी हो जाएगा, थोड़ी देर मोहित का भी मुझे वेट करना है। तो मैं वहाँ पर रुक करके थोड़ी देर भीड़ को कैप्चर करता हूँ, देखता हूँ। उस भीड़ को देख करके ना कुछ अलग सा ही महसूस हो रहा होता है। वो बहुत ज़्यादा शोर है पर मन की शांति है, पता नहीं क्यों। एंड यार उस भीड़ को देख करके ना मुझे एक चीज़ समझ में आई कि मेरे अंदर भी कुछ ऐसी ही भीड़ चल रही है ख्यालों की। तो यही सोच ही रहा था कि मैं इतने में मुझे मोहित का चेहरा दिख जाता है। इज़ माई कलीग इन RPS धारवेरा स्कूल एंड इज़ अ वेरी नाइस गाय। अब ये अगले 2 दिन मुझे पूरा वृंदावन दिखाने वाले हैं एंड इनके अभी के ख्याल मेरे बारे में ये हैं कि ये मुझे थका देंगे मंदिरों में घुमा घुमा कर, क्योंकि इन्होंने बहुत सारे लोगों को घुमाया है, इन्होंने मुझे बताया। तो अंत में देखते हैं कौन किसको थकाता है। तो इसी खुशी के साथ में मैंने मोहित से पूछा कि यहाँ के तो कपाट हो चुके हैं बंद, तो अभी हमें आगे कहाँ पर जाना चाहिए। तो मोहित ने बताया कि पास में ही इस्कॉन टेम्पल है। तो मैं कहा ठीक है, इस्कॉन टेम्पल चल लेते हैं, नाम तो काफ़ी सुना है। तो वहाँ जा कर के पता चलता है कि वहाँ के भी गेट बंद हो चुके हैं। मैं कहा ठीक है, जैसी प्रभु की इच्छा। प्रभु चाहते हैं कि हम ड्रोन से देखें आज वृंदावन को, तो मैं कहा ठीक है, ड्रोन से देखते हैं सभी मंदिरों को ऊपर से। तो अब जैसे ही हम लोग मदन मोहन मंदिर पहुंचते हैं तो हमें पता चलता है कि यहाँ के भी गेट बंद हो चुके हैं। अब यार ऐसे में लोकल आदमी साथ होने के फ़ायदे बहुत रहते हैं एंड कुछ
गलियों में घूमने के बाद मोहित ने फाइनली रास्ता ढूंढ ही लिया और हम उस मंदिर में ऊपर गए। अब जैसे ही मैं उस मंदिर को देखता हूँ ना यार, मतलब एक प्राउड मोमेंट फील होती है यार। इतना पुराना मंदिर है ना वो, और अभी की उसके ऊपर लाइट लगा करके उसको इतना ज़्यादा सुंदर ग्लोरियस लुक दे रहा है ना, बिल्कुल गजब का लगता है रात में तो मंदिर बिल्कुल। क्या मस्त हुआ है। आपने देखा मदन मोहन मंदिर, और यहाँ पर मुझे किसी ने बताया कि यहाँ का जो ऊपर जो गुम्बद आपने देखा, एक गुम्बद नहीं है, कहते हैं वो पहले सोने का था और वो चोरी कर दिया गया। बांके बिहारी जी मंदिर को ढूंढ करके हमने मंदिर की वीडियो बनाई। बच्चों से मैंने पूछा बता कहाँ पे? ये 11 की गली जी है। तो उन्होंने हमें बताया कि भैया आप यहाँ से यहाँ ड्रोन ले जाइए, यहाँ से यहाँ ड्रोन ले करके जाइए। फिर हमें वो मंदिर दिख गया। मैंने उसी की ड्रोन से वीडियो बनाई, क्योंकि मंदिर पे कोई स्पेशल लाइटें नहीं लगी हुई हैं, तो थोड़ा डार्क इन एरिया था वहाँ पे उस समय में। बस ऐसे दिवाली के टाइम पे होना नहीं चाहिए था, थोड़ी लाइटें वाइटें तो होनी चाहिए मेरे ख्याल से वहाँ पे। अच्छा भाई क्या गजब हुआ है। क्योंकि लगभग 10 बज चुके थे, तो हमारे घर निकलने का भी समय हो चुका था और हम निकल गए घर के लिए। अब यार घर पे ना जाते हुए रास्ते में मेरी नज़र पड़ती है बहुत सारे साधु संतों पे, जो कि किसी पेड़ के नीचे, रेहड़ी पर, अलग अलग स्थान पर ऐसे ही ज़मीन पर लेट करके सो रहे हैं। वहाँ पर कुछ लोग रात को पद यात्रा भी कर रहे थे, शायद परिक्रमा कर रहे थे वो। तो अब घर जा कर के हमने बढ़िया आंटी जी के हाथ का गर्मा गर्म खाना खाया और फटाक से हो गया रेडी सोने के लिए। सुबह के 5:45 हो चुके हैं और मैं उठ भी चुका हूँ और अब हम जाएंगे घाट पर। तो अब मैं जल्दी से उठ करके मोहित को उठाता हूँ, हम लोग रेडी होते हैं और निकल जाते हैं। रेडी और निकाल लेते हैं अपने हथियार, कुछ शॉट लेंगे अच्छे दिखता है कुछ तो। और अंत में हमें सबसे अच्छी जगह लगती है केसी घाट। प्यारे की जय। तो बड़ा ही आनंददायक समय था, बड़ा ही मंत्रमुग्ध करने वाला माहौल था सुबह सुबह। तो अब जैसे ही मैं इस दृश्य को थोड़ा बहुत पचाता हूँ, उसी समय स्टार्ट हो जाती है केसी घाट की यमुना जी की आरती। ओहो हो। मेरे दोबारा से जब मैं इस बारे में बात कर रहा हूँ, मुझे दोबारा से गूज बम्स आ रहे हैं उस सीन को याद करके। बड़ा ही आनंददायक पल था। कुछ समय वहाँ पर बिताने के बाद में थोड़ी देर शांति से बैठने का मन करता है मेरा।
तो इसी सोच के साथ मैं थोड़ी देर शांति से आराम से उस घाट के किनारे बैठता हूँ। बड़ा ही आनंददायक मज़ा आ जाता है बिल्कुल। और फिर हम निकल जाते हैं घर के लिए। अब मैं जैसे ही हम लोग रास्ते में पहुँचते तो मुझे दिखाई देता है एक साउथ टाइप का मंदिर। तो मुझे क्यूरियोसिटी हुई कि ये साउथ वाला मंदिर यहाँ कैसे। और मोहित ने मुझे बताया कि वो रंगनाथ जी का मंदिर है, जो कि तमिलनाडु में स्थित विष्णु मंदिर को देख करके बनाया हुआ है। और इस मंदिर को नॉर्थ और साउथ दोनों ही कलाओं से बनाया गया है इस मंदिर को। मंदिर बड़ा ही खूबसूरत है। मुझे बताया किसी ने कि इसके अंदर सोने का स्तंभ भी है। ये वही स्तंभ है या कोई और स्तंभ है, तो मैं अंदर तो जा नहीं पाया क्योंकि समय का अभाव था। अब ये ना मंदिर ना बिल्कुल साउथ वाले स्ट्रक्चर में रेक्टेंगल शेप में और बिल्कुल अच्छा मंदिर, मतलब सुंदर मंदिर एक कह सकते हैं हम लोग। हमारे नॉर्थ इंडिया में इस तरह के मंदिर, इस तरह के स्ट्रक्चर नहीं होते हैं बेसिकली। चाहे ये रेक्टेंगल शेप देख लो आप या फिर मंदिर का गुंबद देख लो, बिल्कुल डिफरेंट होता है। तो अब यही सब देख करके थोड़ा बहुत मन खुश हुआ ही था कि मैंने टाइम की तरफ देखा तो हम लोग लेट हो रहे थे। तो मैंने ड्रोन को वापसी नीचे उतारने का प्लान किया। अब मैं जैसे ही ड्रोन को वापसी उतारा तो मेरे को नज़र आता है एक और मंदिर, एक छोटा मंदिर, जिसका जो स्ट्रक्चर है, जो ऊपर का टॉम है, वो बिल्कुल काशी विश्वनाथ के मंदिर से मिलता है। तो मेरे को लगा यार ये मंदिर तो वीडियो बनानी चाहिए। और उसके ऊपर एक सूर्य देव का स्तंभ भी था। अब मैं रंगनाथ जी मंदिर की वीडियो बना करके जैसे ही ड्रोन को नीचे लाने की कोशिश करता हूँ तो मेरी नज़र जाती है एक और मंदिर पे, जो कि लाल रंग का है और काफ़ी भव्य मंदिर है। और मोहित ने मुझे बताया कि ये मंदिर भूत मंदिर के नाम से जाना जाता है, जिसका वास्तविक नाम श्री गोविंद देव जी मंदिर है, जो कि मैंने घर आकर के देखने पर मुझे पता चला गूगल वगैरह की हेल्प से। और इसका निर्माण 16वीं सदी में राजा मान सिंह ने करवाया था। और इसका भूतों के साथ क्या कनेक्शन है, क्यों इसको भूत मंदिर कहा जाता है, मुझे नहीं पता। ये एक दंत कथा हो सकती है या फिर कोई कहानी अवश्य ही कुछ ना कुछ रही होगी जब इसका कुछ कनेक्शन किया जाता है। और ये जो मंदिर है ये अंदर से बहुत ज़्यादा भव्य है। जितना बाहर से बड़ा है उतना ही अंदर से ये कलाकारियों से बना हुआ है। तो अगली बार जब मैं जाऊँगा तो इसको देखने की कोशिश करूँगा, क्योंकि अभी तो मैं जल्दी में हूँ, क्योंकि अभी के लिए मेरे पास समय कम है। ड्रोन में ना अभी चिड़िया टकराई थी, बिल्कुल ऐसे हिल गया था, डर लग गया था मेरे को तो बिल्कुल यार। यहाँ की वीडियो बनाने के बाद हम निकल जाते हैं घर के लिए, क्योंकि अभी हमें भूख भी काफ़ी ज़्यादा लग गई होती है और हमें आगे भी अगले मंदिरों में जाना होता है। तो घर जा कर के फटाक से फ्रेश खाना पीना सब करके फिर से हम निकल जाते हैं वृंदावन घूमने के लिए। तो इस बार हम जा रहे होते हैं चार धाम मंदिर के लिए। चार धाम मंदिर में भव्य 165 फीट की शिव जी की प्रतिमा है, जो कि बड़ी ही सुंदर है और ध्यान मुद्रा में वो बैठे हुए हैं। और जैसे ही आप उस मूर्ति को देखेंगे तो आप मुस्कुराने लगेंगे। मतलब आप उस मूर्ति को देखने के बाद ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप मुस्कुराएं ना। उस मूर्ति में कलाकारों ने पता नहीं किस तरह की जान डाली हुई है। मैं तो जब तक उस मूर्ति के सामने रहा मेरे को बिल्कुल उससे नज़र हटाने का मन ही नहीं किया। तो अब इसी मूर्ति के जस्ट बगल में है माता रानी, माँ शेरावाली की मूर्ति। इस मूर्ति का कहीं मुझे ऐसा कोई रिकॉर्ड तो नहीं मिला, पर इसकी भी हाइट काफ़ी ज़्यादा लंबी है। और जो ये मूर्ति है, जो मैंने माता जी की मूर्ति देखी अभी तक, उनमें सबसे बड़ी मूर्ति यही देखी है मैंने। अंदर जा कर के दर्शन फिर से मैं नहीं कर पाता हूँ क्योंकि समय कम है। चलो अब मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ी भीड़, थोड़ी नहीं बहुत भीड़। और मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब मैं उस भीड़ में था तो सांस लेने में भी दिक्कत हो रही थी, इतनी ज़्यादा भीड़ थी वहाँ पर। क्योंकि आज का दिन है गिरिराज जी का दिन और आज गिरिराज जी की पूजा की जाती है। पूरे वृंदावन से लोग आते हैं, आसपास से लोग आते हैं और भी दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं और श्री गिरिराज जी की पूजा करते हैं, क्योंकि आज गोवर्धन पूजा यहाँ पर की जाती है। और फिर मैं बनाता हूँ अपने ड्रोन से इस मंदिर की वीडियो। यहाँ पर मुझे पर्वत या पहाड़ कहने पर किसी ने डांट भी दिया था, क्योंकि वो इसको पहाड़ या पर्वत कहते ही नहीं है, वो इसको गिरिराज जी ही बोलते हैं।
तो ये मुझे वहाँ पर एक चाय वाले ने बताया कि आप यहाँ पर जब भी आप इसका उच्चारण करें शब्द का या फिर इस जो स्थान है इसका नाम ले तो आप इसको गिरिराज जी ही कहें। आप ऐसे पहाड़ कह करके ना बुलाएं इसको, हमें दुख होता है। ऑब्वियसली मुझे मानना ही चाहिए। और ड्रोन उड़ाते हुए मेरी नज़र गई पीछे दूर एक मंदिर पर, जो कि था मानसी गंगा मंदिर। और मुझे समझ में नहीं आया कि यहाँ बीचों बीच ये जोड़ में पानी आया कहाँ से। अगर आपको किसी को पता हो तो ज़रूर बताना मुझे कि इस मंदिर के पीछे क्या कहानी है कि इसको मानसी गंगा क्यों कहा जाता है। और मैं मानसी गंगा मंदिर की वीडियो बना ही रहा था कि मुझे एक और स्ट्रक्चर बगल में नज़र दिखाई दिया, जो कि काफ़ी ज़्यादा पुराना और काफ़ी ज़्यादा सुंदर दिखाई दे रहा था। और उसके अंदर पानी भी भरा हुआ था, जो कि उसकी ब्यूटी को और भी ज़्यादा बढ़ा रहा था। और लोगों के लिए, पर्यटन के लिए भी खोला गया था उसको, पर फिर से उसको बंद कर दिया गया है, पता नहीं क्यों। पर वो है बड़ा सुंदर। अगर आप जाएं तो एक बार ज़रूर देख करके आइएगा। इतनी देर में मुझे पता चलता है कि हमारी आरपीएस की पूरी क्रिएटिव टीम यहाँ पर दर्शन करने के लिए आई हुई है। भाई साहब भाई साहब भाई साहब भाई साहब, ये आदमी पीछे ना चला भाई मेरा। श्याम प्यारे की जय। और निकल जाते हैं हम लोग फिर से वृंदावन के लिए। तो जैसे ही हम लोग वृंदावन के लिए निकलते हैं तो हम डिसाइड करते हैं कि इस बार हाईवे से ना जा करके गांव के अंदर से जाएंगे। मेरा विचार था कि शायद मुझको कुछ और भी देखने को मिलेगा, पर जो मुझे देखने को मिला वो किसी को देखने को ना मिले, ये मैं चाहूँगा। क्योंकि कुछ दूर आने के बाद हमें एक एक्सीडेंट को देखना पड़ा। एक वैगनार कार वाले ने एक ऑटो रिक्शा को टक्कर मार दी थी और उसके अंदर मौजूद सभी महिलाओं को काफ़ी ज़्यादा चोट आई थी। किसी को बहुत ज़्यादा सीरियस चोट नहीं थी, बट हाँ कुछ को हेड में चोट थी, बट ज़्यादा सीरियस वाली नहीं थी। और जब मैं वहाँ पहुँचा तो लगभग 5 से 7 मिनट हो चुके थे, बट किसी ने कॉल नहीं किया था। तो एम्बुलेंस लगभग 20 मिनट के बाद में वहाँ पर पहुँच जाती है। अच्छा, मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि जब मैं वहाँ पर कॉल करने के लिए लोगों से पूछ रहा था, लोग घबरा रहे थे कि हमने कॉल नहीं किया है और हम करेंगे भी नहीं। तो ये एक मिथ है लोगों की कि पुलिस वाले बैठा लेते हैं, आपसे आपका आधार कार्ड मांगते हैं या फिर ये है फिर वो है। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो उन सबको हम लोग एम्बुलेंस में रवाना करके मैं फिर से निकल जाता हूँ वृंदावन के लिए। तो मोहित मुझे खिलाता है एक बढ़िया टेस्टी पैटीज़। मैंने पहले कभी इस तरह की पैटीज़ नहीं खाई थी। उन्होंने मेरे सामने बिल्कुल फ्रेश पैटीज़ बनाई और मुझे दी। और आहा! क्या पैटीज़ थी, मज़ा ही आ गया। नाम मेरे को अभी भी नहीं पता। और फिर हम निकल जाते हैं घर के लिए। तो उसके बाद क्योंकि अब मुझे प्रेम मंदिर की नाइट की वीडियो बनानी थी और नाइट हो चुकी थी, तो हम निकल जाते हैं एक बार फिर से वृंदावन घूमने के लिए। तो जैसे ही हम लोग वृंदावन के प्रेम मंदिर के आस-पास में पहुँचते हैं, तो हमें दिखाई देती है कि चारों तरफ बहुत ज़्यादा भीड़ है। क्योंकि आज जो है गोवर्धन पूजा थी, तो बहुत ज़्यादा क्राउड जो मॉर्निंग में गिरिराज जी की पूजा में था, वो अब शाम को प्रेम मंदिर दर्शन के लिए आया हुआ है। तो अब वो सारी भीड़ अब लोग यहाँ पर आ चुकी है। तो अब ये देख कर के मैं फिर से सोचता हूँ कि आज फिर से मेरे दर्शन नहीं हो पाएँगे प्रेम मंदिर के अंदर से। पर फिर क्योंकि मेरे पास ड्रोन है तो मैंने प्लान किया कि हम लोग कहीं आस-पास के किसी ऊँचे स्थान पर जाएँगे और प्रेम मंदिर की वीडियो बनाएँगे। बात करने से बात बन जाती है, सही बात है ये। तो हमने बात की होटल के मैनेजर से कि हमें लोकेशन चाहिए हाइट की, तो क्या हम लोग यहाँ से छत पे से शूट कर सकते हैं। हमें परमिशन मिल गई है, खुशी हो रही है। प्रेम मंदिर का ये नज़ारे देखने के बाद तो मन से बस एक ही चीज़ निकलती है, राधे राधे। वहाँ की जगमगाती हुई लाइट, रंग बदलता हुआ मंदिर, वहाँ फाउंटेन और सभी झांकियाँ इतनी सुंदर लगती है ना कि मतलब बस आंखें ही मोह लेती हैं। इस बार मैं ड्रोन से ही कैप्चर कर पाया, अंदर नहीं जा पाया क्योंकि समय कम है। बाइक स्टार्ट करके एक बार फिर से हम लोग निकल जाते हैं केसी घाट के लिए।
तो जैसे ही हम लोग केसी घाट पर पहुंचने वाले होते हैं तो मेरे को लगता है कि मोहित को मैंने बहुत ज़्यादा थका दिया है। तो मैं मोहित से बोलता हूँ कि भाई अभी आप घर जा कर के पूजा करो, क्योंकि उनके घर में पूजा भी होने वाली है। तो इसीलिए मैं मोहित को भेज देता हूँ उनके घर के लिए और मैं रह जाता हूँ अकेला। और जैसे ही मैं केसी घाट की तरफ बढ़ता हूँ तो मुझे बहुत सारे दीपक नज़र आते हैं, और जैसे ही मुझे वो दीपक नज़र आते हैं मेरे गूम्स बम्स जो मेरे रोंगटे हैं वो खड़े हो जाते हैं। और नज़ारा इतना देखने लायक और इतना ज़्यादा आनंददायक होता है कि मैं क्या ही कहूँ। और जब मैं ड्रोन फ्लाई करके देखता हूँ ना तो मेरा मन शांत हो जाता है एक चीज़ को नोटिस करके। इतनी तेज हवा, इतनी ठंडी हवा, इतना ठंडा पानी, और उसके बीच में एक पत्ता और ऊपर जोत। क्या देखने लायक नज़ारा है। और जैसे ही ये मज़ा मेरा चल रहा था तो एक और मज़ेदार चीज़ होती है, पंडित जी आरती का आरंभ कर देते हैं और फिर तो माहौल और भी मंत्रमुग्ध हो जाता है, आनंददायक हो जाता है। क्योंकि वहाँ की जो आरती है, लोग वहाँ पर नहीं थे, लोगों को पता ही नहीं है कि वहाँ पर केसी घाट पर आरती भी होती है। बहुत कम लोगों को पता है, इसलिए लोग वहाँ पर ज़्यादा नहीं थे। और लोकेशन जो है, स्थान जो है वो सैचुरेटेड नहीं था, ना बहुत ज़्यादा लोग थे, ना बहुत ज़्यादा चीपी थी वहाँ पर। बहुत शांति थी, सिर्फ आरती की आवाज़। बड़ा ही आनंददायक पल। और फिर सब कुछ कैप्चर करने के बाद एक बार फिर से मैं शांति से बैठने का प्लान करता हूँ, क्योंकि वहाँ गए हवा को महसूस ना किया तो क्या फायदा। तो यही सोचकर मैं सिर्फ खाली बैठने के लिए सब कुछ पैक करके बैठ जाता हूँ। पर ये सब चल ही रहा होता है कि मेरे मन में एक ख्याल आता है कि यार मैं बहुत दिन से प्लान कर रहा था यहाँ पर आने के लिए, पर मैं आ नहीं पा रहा था। और मैं जब आ गया हूँ तो मैं सिर्फ यमुना जी के ही दर्शन कर पाया, मैं किसी मंदिर के अंदर नहीं जा पाया। पता नहीं प्रभु की इच्छा नहीं थी या फिर क्या नहीं था। तो यही सोचकर थोड़ी देर मन को परेशान करने के बाद मैं विचार करता हूँ कि कोई बात नहीं, मैं कल सुबह जाऊँगा। वापसी निकल जाता हूँ पैदल पैदल जाने के लिए घर के लिए। तो मोहित वैसे तो रास्ते में आ ही रहा था, पर फिर मैं प्लान करता हूँ कि थोड़ी बहुत दूर मैं पैदल चला जाता हूँ, थोड़ी बहुत दूर मेरे को मोहित मिल जाएगा। मेरे को पैदल चलना काफ़ी अच्छा लगता है और ऐसे स्थान पर तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो रास्ते में जाते हुए ना मेरे को बहुत ज़्यादा दीवारें दिखती हैं, इतनी सुंदर सुंदर दीवारें वहाँ पर डेकोरेट की गई हैं। हर जगह राधे राधे लिखा हुआ है, मेरा वृंदावन लिखा हुआ है, बड़ा ही अच्छा लगता है वो। और फिर मोहित मिल जाता है मुझे रंगनाथ जी मंदिर के पास में। भाई इस लड़के को बहुत ज़्यादा परेशान किया है मैंने मोहित को, और ये
अब फिर से लेने आया है मेरे को। भाई बहुत सेवा कर रहा है लड़का, भाई बड़ा मेहनती लड़का है, बहुत सेवा की इस लड़के ने। ओनली 60 रुपीज़ में भाई, क्या गजब का पिज़्ज़ा था, आनंद आ गया, बिल्कुल मज़ेदार। जगह क्या है ये, चुंगी चौराहा। चुंगी चौराहा के जस्ट अपोजिट में है तो पिज़्ज़ा वाला काफ़ी, बट भाई के बिल्कुल सिंपल सी बना रखी, ये बड़ी गजब थी, एक नंबर का आनंद है एकदम। और फिर हम लोग निकल जाते हैं घर के लिए। अब घर जा कर के मस्त लेते हैं नींद, क्योंकि सुबह निकलना होता है मेरे को घर के लिए। तो अब मेरी क्या प्लानिंग थी ना कि सुबह जल्दी से उठ करके मैं बाके बिहारी जी के दर्शन करूँगा और फिर घर के लिए निकल जाऊँगा। पर वही है ना, अगर प्रभु नहीं चाहते तो आप वो कर नहीं सकते। मेरी इतनी कोशिश करने के बाद भी मंदिर से सिर्फ 30 मीटर दूर होकर के भी मैं वहाँ दर्शन नहीं कर पाया। पता नहीं क्यों नहीं कर पाया, पर मैं नहीं कर पाया। इस चीज़ का मुझे खेद रहेगा। अगली बार जाऊँगा तो मैं बात करने की भी कोशिश करूँगा प्रभु से। तो मैं दर्शन नहीं कर पाया, पर मैंने कैप्चर किया, प्रभु ने मेरे को आशीर्वाद दिया और मैंने वृंदावन को इतने अच्छे से कैप्चर किया। मेरे को खुद को भरोसा नहीं हो रहा था कि मैंने इतने अच्छे अच्छे शॉट लिए वृंदावन के। तो आपको कैसी लगी मेरी ये वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आगे आने वाली वीडियोस में मैं और भी अच्छी अच्छी लोकेशंस और अच्छे अच्छे विजुअल्स डालता रहूँगा। तो देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।